आज बात करेंगे हम लोग कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक उसके बारे में, और इसका संरचना सूत्र क्या है, कैसे होता है, उसका बनावट कैसे होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। जो एक्सरसाइज 4 का है, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का नाम है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे टेबल के अनुसार समझाएंगे हम। कार्बन परमाणु की संख्या यहां होगा, उसके बाद यहां पर नाम होगा, फिर सूत्र यहां होगा, सूत्र के बाद इसका जो संरचना जो है, संरचना कैसा होगा वो बताएंगे। तो एक कार्बन यदि है, कार्बन की संख्या 1 है, तो उसका नाम क्या होगा, मीथेन। एक कार्बन वाले को मीथेन कहेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, CH4। CH4। एक कार्बन को मीथेन कहेंगे, शॉर्ट में मिथ बोला जाता है, लेकिन ऐसे मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डिक 10 तक होता है, लेकिन यहां हम लोग को पढ़ना है 6 तक। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन 6 तक। तो अब CH4 हो गया मीथेन, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम मीथेन है। अब इसकी संरचना सूत्र क्या होगा, इसके चारों ओर हाइड्रोजन लटक जाएगा। यह है मीथेन का संरचना सूत्र। उसके बाद कार्बन जब 2 होगा तो क्या होगा, इथेन। इसका क्या होगा, C2H6। C2H6। कार्बन 1 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। C2H6। एक कार्बन को मीथेन कहेंगे, 2 कार्बन को इथेन कहेंगे, इथेन। अब इसका संरचना सूत्र क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 6 होगा। यह हुआ इसका स्ट्रक्चर, संरचना। उसके बाद जब 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन बोलेंगे इसको, प्रोपेन। C3H8। C3H8। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना क्या होगा इसका, 3 कार्बन लेना है और तीनों कार्बन में हाइड्रोजन लटका देना है सभी में। अब इसमें जो है हम ये बता सकते हैं, या तो फिर पहले बताए हैं कि CH4 है, इसका कैसे बना था। मीथेन का संरचना सूत्र हम पहले भी बताए थे कि कैसे ये बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कैसे बनता है वो हम पहले बता चुके हैं। तो इसी प्रकार ये सारा बन रहा है। ये हो गया संतृप्त यौगिक है, या संतृप्त नहीं, संतृप्त यौगिक में सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेकिन यह संतृप्त उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको आबंध कहते हैं हम लोग। तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहां है संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक सिंगल वाले को ही कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को ही। तो ये 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन का प्रोपेन कहेंगे, तीसरा 3 कार्बन जिसमें रहेगा प्रोपेन। उसके बाद इसका एक स्ट्रक्चर रहा। उसके बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, कार्बन 4 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे। अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा। 4 कार्बन, चार कार्बन वाले को ब्यूटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन, 4 आ गया ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूट बोला जाता है इसको। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ब्यूट, ताकि उसका नामकरण करने में आसान हो। यहां ब्यूटेन अल्केन है सारा, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्किन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। वो भी आगे चल के बताएंगे।
यहां भी है, जो जितना भी है सब संतृप्त यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन का जितने भी है सारा संतृप्त यौगिक है। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र, संरचना सूत्र क्या होगा इसका? सूत्र होगा C4H10। 8 होगा, 6 तक बताए हैं, 8 होगा यहाँ, 3 3 6 4 10, सॉरी 10 होगा। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, चारों कार्बन में हाइड्रोजन देंगे, सभी में हाइड्रोजन भराएगा, ये जितने भी खाली है गिनती भी कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूत्र इसका यही होता है C4H10। ये 4 कार्बन का संरचना सूत्र हुआ, स्ट्रक्चर हुआ ये। अब 5 कार्बन को क्या कहेंगे? पेंटेन, पेंटेन कहेंगे 5 कार्बन को, C5H12। 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन का क्या होगा, इसका नीचे बना रहे हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सभी में हाइड्रोजन देंगे। तो पेंटेन का ये हो गया स्ट्रक्चर। ये रहा पेंटेन का है स्ट्रक्चर। अब इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते जाना है। 4 कार्बन है, 5 कार्बन हुआ, तो 4 गुना 8 2 10, मतलब यहां बढ़ते जा रहा है, 2 करके हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है, और 1 कार्बन, 5 गुना 10 और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, 1 कार्बन बढ़ रहा है। तो इसका जो है CH2 का अंतराल शुरू से अंत तक आते जाता है, उसी अनुसार से बढ़ते जाता है CH2 के अनुसार। डिफरेंट सब में वही रहता है एक दूसरे में। जैसे CH4 है, C4H10 है, C4H10, यहां C5H12, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, 1 कार्बन बढ़ रहा है। तो 1 कार्बन के साथ साथ 2 हाइड्रोजन प्रत्येक में बढ़ते जा रहा है। तो यह हो गया पेंटेन का संरचना सूत्र। अब आगे हेक्सेन। हेक्सेन के लिए जगह नहीं है तो थोड़ा स्पेस जरूरी है, तो इसी को मिटाएंगे। 6 कार्बन है, 6 कार्बन हेक्सेन। इसका सूत्र होगा C6H14, सूत्र होगा इसका। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो संरचना है। छह कार्बन है, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन, 6 कार्बन, सभी में हाइड्रोजन देंगे। कभी कभी पूछ देता है कि हेक्सेन का संरचना सूत्र बनाना, तो यह भी जरूरी है, इसको भी पढ़ लेना जरूरी है, कभी कभी पूछ देता है तो याद रहेगा। तभी ये समझने का तरीका से समझना चाहिए कि मीथ कितने कार्बन को कहते हैं, कितने हाइड्रोजन रहता है, इथेन कितना है कार्बन, कितना हाइड्रोजन रहता है, तो ये सब याद रख लेना जरूरी है। तो ये हो गया हेक्सेन का संरचना सूत्र। और होता है जो 7 कार्बन जहां रहता है उसको क्या कहते हैं? हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन। इसका C7H16, C7H16। इसका संरचना सूत्र क्या होगा? 7 कार्बन यहां भी होगा, 4 5 6 7। ये जो है हाइड्रोकार्बन जितना भी है, इसका श्रृंखला बहुत सारा बनते जाएगा इसी तरह, और बहुत श्रृंखला इसका बनता है। तो ये 7 कार्बन का है, सभी में हाइड्रोजन भरेंगे इसमें भी। एक चेन के जैसा ये पूरा बनते जाता है, इसी तरह सब में हो गया। कार्बन कितना है? 6, 1 2 3 4 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 14 15 16। C7H16। हेक्सेन के बाद हेप्टेन होता है, हेक्सेन के बाद हेप्टेन। उसके बाद 8 कार्बन वाले को क्या कहेंगे?
ऑक्ट कहेंगे। उसके बाद नोनेन होता है, उसके फिर डेकेन होता है 10 कार्बन का। तो बुक में तो 6 तक ही दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा हम बता दिए। तो ये रहा कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक। ये संतृप्त यौगिक की संरचना है, ये सूत्र है, ये वाला सूत्र है, इसका नाम है, और ये कार्बन परमाणु की संख्या है। अगर 6 कार्बन रहे तो हेक्सेन कहेंगे, नाम उसका हेक्सेन होगा, ठीक है, C6H14 होगा और संरचना इस प्रकार रहेगा। 7 कार्बन है तो उसको हेप्टेन कहेंगे, सूत्र ये होगा C7H16। उसके बाद संरचना स्ट्रक्चर जो है उसका इस प्रकार का होगा। फिर अब आगे चल के बता रहे हैं और आगे कि ये जो है कार्बन का जो श्रृंखला जो है ये पूरे इसका किस टाइप का बनता है, बहुत सारे श्रृंखला बनता है कार्बन का, वो भी आगे चल के बताएंगे। अब है साइक्लोहेक्सेन की संरचना। साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन कितने कार्बन होगा? 6 कार्बन, 6 कार्बन होगा। साइक्लो, साइक्लो किसको कहते हैं? जो वलयकार रहता है, वलय के जैसा रहता है उसी को साइक्लो कहते हैं। तो ये घुमा हुआ रहेगा, एक दूसरे से सारा कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, तो 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, कार्बन की पहले खाका दिखाएंगे कि कार्बन की खाका क्या होता है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया वलयकार होता है घुमा हुआ थोड़ा, ये हो गया कार्बन की खाका। उसके बाद संपूर्ण सूत्र क्या होता है इसका? संपूर्ण सूत्र होता है, सभी में रहेगा इसी टाइप में, ये रहा 5 ही है, 1 2 3 4 5, एक और देना है, ये रहा साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन देना है। तो हाइड्रोजन देना है तो ऐसे भी दे सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ सारा जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन सभी में होगा। तो संपूर्ण सूत्र जो बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन का, संपूर्ण सूत्र ये रहा, ये कार्बन की खाका है और ये संपूर्ण सूत्र ये है, ये साइक्लोहेक्सेन। संपूर्ण, संपूर्ण संरचना बोलेंगे इसको, संपूर्ण संरचना ये है। और सूत्र यदि बोला जाए तो सूत्र होगा इसका C6H12, C6H12 इसका सूत्र होता है साइक्लोहेक्सेन का। और संरचना ये कहेंगे इसको, संरचना ये संरचना है, इसको कहेंगे कार्बन खाका, ये कार्बन की खाका है। इसमें सिर्फ कार्बन ही है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये संपूर्ण जो संरचना है इसमें है। अब बताएंगे बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना किस प्रकार होता है? बेंजीन की संरचना बताएंगे। बेंजीन, तो बेंजीन की संरचना कैसे होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, C6 सूत्र होता है C6H6, इसी का नाम है बेंजीन, इसी का नाम है बेंजीन। अब बेंजीन की संरचना यही होता है। आगे बताते हैं संरचना इसका क्या होता है। ये रहा बेंजीन। अब बताएंगे बेंजीन की संरचना, बेंजीन की संरचना कैसे होता है, कैसे वो बनता है, उसका बनावट बताएंगे। तो सूत्र क्या होता है बेंजीन का? सूत्र सूत्र होता है C6H6, इसी का नाम है बेंजीन। बेंजीन नाम है। तो इसका भी C6, कार्बन 6 है तो कार्बन 6 लेंगे, इसमें भी तीन हुआ, 4
5 और एक यहाँ 6 कार्बन। लेकिन यहां हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, एक छोड़ के एक, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। हम यहां भी डबल दे सकते हैं, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल और यहां सिंगल रहेगा। तो ये रहा बेंजीन का। तो इसमें सिर्फ कार्बन ही है, कार्बन ही है, तो इसमें क्या चाहिए, संपूर्ण अणु नहीं है इसमें। तो और एक होता है बेंजीन का, इसमें हम हाइड्रोजन भी दे सकते हैं, या ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं दिए हैं। तो यहां समझना होगा कि इसमें जो कार्बन का जो पूरा हो रहा है ऑक्टेट, ये नहीं हो रहा, 2 और 1 3 ही हो रहा है, सबका 3 है, तो एक हाइड्रोजन चाहिए सभी में, तो यहां दे भी सकते हैं। ये रहा बेंजीन, बेंजीन ये रहा। या तो फिर एक और होता है, एक और होता है इस टाइप में, यहां हम देंगे यदि डबल, तो यहां सिंगल रहेगा, यहां डबल, यहां सिंगल रहेगा, यहां डबल। ये हुआ बेंजीन का। और या इसी में भी है सेम, लेकिन यहां हम डबल दिए हैं, तो यहां सिंगल छोड़ेंगे, यहां डबल, यहां पर डबल और यहां पर डबल। ये है बेंजीन का। एक और सूत्र होता है, या ये आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगा, ये हो गया बेंजीन। तो यहां क्या समझना है, हर जगह क्या है, कार्बन, कार्बन हर जगह है, मतलब CH, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, CH ये है, कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड हुआ 2 और 3 और एक हाइड्रोजन 4। तो यहां हर जगह क्या क्या है, इस कोने पर CH है हर जगह। तो सिंपली यही होता है बेंजीन का। एक ये होता है, या तो फिर बॉन्ड को हम चेंज कर सकते हैं, ये होता है, या फिर ये आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये हुआ बेंजीन का संरचना सूत्र, ये संपूर्ण अणु है, इसमें बेंजीन का संपूर्ण अणु, ये हुआ स्ट्रक्चर उसका।